नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार से स्वागत है हमारे चैनल में। आज सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसी दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार राजा ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। ये देखकर भगवान इंद्र और सभी देवी देवता देखकर घबरा गए और तब वो भगवान विष्णु की शरण में चले गए। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुँचे। राजा बलि ने वामन देवता से कहा, जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग से वामन देवता ने धरती और आकाश और पूरा संसार नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई जगह ही नहीं बची। राजा बलि से वामन देवता ने पूछा, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु को देखकर राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने उनसे वरदान मांगा कि आप पाताल लोक में जाकर के बस जाएं। राजा बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा देखकर सभी देवता और माता लक्ष्मी परेशान हो गईं और अब वो अपने पति विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बलि के पास गईं। उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी। उन्होंने उपहार स्वरूप यहाँ पर पाताल लोक से भगवान विष्णु को वापस ले जाने का वरदान मांग लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया। वो प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे। इन 4 महीनों की अवधि को की योग निद्रा माना जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा का वर्णन भगवान कृष्ण ने स्वयं ही युधिष्ठिर के सामने किया है। सतयुग में मदरता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके राज्य में 3 साल से वर्षा नहीं हुई थी। इसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगी। प्रजा राजा के पास जाकर अपना दर्द बताती, जिससे राजा भी बहुत चिंतित थे। राजा मादानता को लगता, आखिरकार ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी हमें सजा मिल रही है। संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र के आश्रम में पहुँचे। गिरा ऋषि ने के आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपा करके मुझे इसका समाधान बताइए। अंगराज ऋषि ने कहा, ये सतयुग है, यहाँ पर छोटे से पाप का भी दंड बहुत बड़ा मिलता है। गिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महर्षि के आदेश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गया। तब उन्होंने चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूरा किया। इसके फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। इससे एक बार फिर से राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। तो ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।